ज़ॉम्बी क्यों कह रहा हूँ मैं? उसका एक रीज़न है। जैसे मान लीजिए किसी को सोने में दिक्कत होती है, बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक प्रॉब्लम है। अभी इसका सॉल्यूशन नहीं मालूम किसी को, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, एनवायरनमेंट को स्कैन करता है। उसमें उसको मोबाइल मिल सकता है, स्लीपिंग पिल मिल सकती है, और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो वो कर सकता है, यानी खुद को थका सकता है वर्कआउट करके, उसके बाद उसको नींद आ सकती है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो परफॉर्म कर सकता है। उसमें वो देखेगा सबसे ईजी कौन सी है और जो अवेलेबल रहे हमेशा। तो उसने क्या करा, एक बार मोबाइल को चलाया, एक पर्सन की बात करता हूँ, तो उसको फ़ोन चलाते चलाते नींद आ गई लास्ट में, यानी उसका एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। तो ब्रेन ने क्या देखा, इफ दिस प्रॉब्लम देन दैट्स द सॉल्यूशन। शुरू में आपने सोचा, पर ज़्यादा नहीं, आपको जो मिला आपने यूज़ करा, आपको सॉल्यूशन मिल गया, आपने कर दिया। ये सब कुछ सबकॉन्शियसली हुआ। और यहाँ पे हाँ आपके थोड़े एफर्ट्स रहे, एक टाइम बाद ये सिस्टम बन जाता है ऑटोमेटेड। यानी आपकी बॉडी से ही सिग्नल जाएगा ब्रेन को कि मेरे को सोना है, और आपका ब्रेन आपकी बॉडी को बोलेगा फ़ोन उठा ले। बस, इसमें आपने नहीं सोचा कुछ, ये इतना ऑटोमेटेड हो जाता है और इतनी तगड़ी हैबिट बन जाती है। तो हैबिट ऐसे बनती है। आप आज आज आपकी जो भी हैबिट है उसका कुछ ना कुछ रीज़न है। जैसे कुछ लोग होते हैं स्ट्रेस में होते हैं ऑफिस में, तो जाके सुट्टा मार लेते हैं, तो इससे क्या होगा, रिलैक्स फील होगा। शुरू में आपने अपनी तरफ से नहीं चुना था ये बिजनेस। अपनी आदत क्या होती है, अपन लोगों को कूल दिखना है, अपन लोग चाहते हैं कि हमको सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट करे। तो हमें जॉब की सोसाइटी में एनवायरनमेंट में फिट होना था, तो हमने वो करना शुरू कर दिया जो वो लोग करते, ताकि हम लोग सेम दिख सके, सिमिलर दिख सके, और वो बन सके जैसा वो बन रहे हैं। हालांकि मैं मालूम है गलत है, उसकी तो बात ही नहीं चली, लेकिन सही गलत का क्यों फंडा फर्क नहीं पड़ता हम पे, वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। तो हमने एक बार सिगरेट पिया, उसके बाद हमें हो गई आदत, और उसके बाद हमने रिपीट करना शुरू कर दिया। अब वो एक एनवायरनमेंट हमारा, अब ये जब भी हमें लगेगा कि स्ट्रेस हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को आउट ऑफ द स्पेस फील करना है, आप सिगरेट चूज करोगे और फूकोगे। प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कि ज़ोंबी कैसे बनते हैं। जब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा, तो अब आपको आदत होगी जो, तो इसकी क्या हैबिट के कई फेज होते हैं, जैसे मैंने ऑब्जर्व करा है। फेज वन क्या होता है, आप उसको बस एक बार, दो बार या तीन बार ट्राई करते हो, उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है। फिर फेज टू आता है, जब आप इसको नॉर्मली कंज्यूम करने लग जाते हो, आप इसको अपने लाइफ स्टाइल में जोड़ लेते हो। फेज थ्री आता है कि आपकी लाइफ की बैंड बज जाए, लेकिन आप इसको नहीं छोड़ सकते। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको दिख रहा है वो मर जाएंगे नेक्स्ट डे, लेकिन उनको फूकना है। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको मालूम है नींद आ रही है, जिनको मालूम है दिमाग पे गलत असर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो फोन चलाएंगे। इस स्टेट में आने के बाद आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि रियलिटी में मेरी बॉडी मर रही है, मेरा दिमाग मर रहा है, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता किसी को, मेरी बॉडी मर रही है या मेरा दिमाग मर रहा है, या मेरी वजह से जो लोग, जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, उन लोगों की भी लाइफ खराब हो रही है मेरी वजह से। क्योंकि आपसे दुनिया को फर्क पड़ता है और दुनिया से आपको फर्क पड़ता है, आप पे फर्क पड़ता है, ऐसे कह सकते हैं। तो एक कनेक्शन है। और यहाँ से आप रियलिटी से आपको फर्क नहीं पड़ता कि रियलिटी में जो होना है वो हमें मजा आना चाहिए, बस इसे हम लोग कहते हैं जोम्बी स्टेट। और हर एडिक्शन की यही कहानी है, वो आपको जोम्बी बना देता है लास्ट में।
चाहे वो स्लीपिंग पिल क्यों ना हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्लीपिंग पिल का एग्जांपल दिया था। कुछ लोग स्लीपिंग पिल लेते हैं, मैंने रिश्तेदारों में देखा है लोगों को, लोग फोन चलाते हुए सो जाते हैं, जिससे उन्होंने एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन बना रखा है। तो दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत मैं बताता हूँ, दिक्कत है, ये तो है, पर मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हो। जब भी आपके ब्रेन में को सिग्नल मिले कि एक प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है, एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, और वहां पे जो उसको मिलता है उसको यूज करता है, और जैसे उसको अगर सॉल्यूशन मिल जाता है उसको, तो उसे फिक्स कर देता है। अब भैया ये तो ब्रेन की इंटेलिजेंस है, जिससे वो इसको इस्तेमाल कर रहा है। उसको नहीं पता है इसका फ्यूचर में क्या पेन है, और उसको वो पेन को फील भी नहीं कर सकता, वो फील करता है जो अभी फील कर पा रहा है। और जो अभी फील सही कर रहा है वो बाद में भी सही करेगा, बाद में भी सही फील करेगा। ये ब्रेन का फंडा है। और हम नेचुरली जैसे बने थे उस टाइम पे वो फंडे सही थे। हम लोग आज के दिन सरवाइव कर गए, जब अर्ली मैन की बात करें, तो हम बाद में भी सरवाइव कर जाएंगे। तो वो आज सरवाइव करना ज्यादा मैटर करता है। तो उस हिसाब से ये सब ठीक था, लेकिन अब बात क्या है, ये जो सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है जो हमें मिल रहा है ना, ये बनाया है बिजनेसमैन्स ने। और इनका पर्पस है आपको ज़ोंबी बनाना, ताकि इनका फायदा हो जाए। चाहे पॉर्न इंडस्ट्री हो, जो एग्जेजरेट करके दिखाता है आपको, मैं आपको गारंटी देता हूँ रियलिटी ऐसी है ही नहीं। जो खाना आपको प्रोवाइड करा जाया जाता है कितना अट्रैक्टिव तरीके से और कितना बढ़िया तरीके से, एक्चुअल में हेल्दी फूड तो वैसा है ही नहीं। और जो फूड निकलते हैं नेचुरली जो होते हैं, वो तो देखो दिखने में भी कैसे होते हैं, लेकिन उन लोगों ने उसको मॉडिफाई करके आपको ऐसा प्रेजेंट करा है ताकि आप उससे एडिक्ट हो जाए और इनका फायदा हो जाए। समझ गए? इतना बड़ा गेम चल रहा है, तो अब आपको क्या करना है। आपको जैसी कोई प्रॉब्लम नजर आए, आपको अपने हाथ में लेना है खुद के इंटेलिजेंस। फिर आप रिवॉर्ड हो या सॉल्यूशन हो, जो भी हम कहें, वो आप चूज करोगे। और उसके बाद आप इसमें फिट करोगे, टेस्ट करोगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, दूसरा सॉल्यूशन लाओगे। लेकिन ब्रेन को चूज नहीं करने दोगे, क्योंकि ये जो चूज करेगा वो करेगा एनवायरनमेंट से, और वो बिजनेसमैन से बनाया हुआ है। एट द एंड आप मरोगे। इतना बड़ा गेम चल रहा है महाराज, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए। ग्रोसरी स्टोर पे जो सामने सामान रखा रहता है ना, गुटखा और बच्चों के लिए टॉफी, वो इसलिए रखा रहता है आप परचेज कर लो, और वो लोग करते हैं। ज्यादातर सेल्स यहीं से आती है। हालांकि प्रॉफिट मार्जिन बचता हो ना बचता हो, लेकिन ये कंपनी के जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो इसमें सक्सेसफुल हो गए। आपको सोचो ना, एक बार आपको कैसे कमाना है। या तो 1 करोड़ लोगों को एक बार सामान बेच लो, या 1 करोड़ लोगों को जिंदगी भर सामान बेचते रहो। तो शुरू में भले ही आपका पैसा ठुक जाए, एक बार उनको आदत हो गई, फिर तो आपको इस्तेमाल कर ही लेंगे वो। फिर तो आप मरोगे उनके सामान को इस्तेमाल करने के लिए। सेम गोस टू यूट्यूब, गूगल, और ये भर भर के आपका डाटा कलेक्ट करने में लगे। आप देख लीजिए कि गूगल पे, मैप, ये सब चालू रहता है आपके जेब में। आप कब कहाँ कौन सी दुकान पे किस चीज के लिए खर्च करते हैं वो सब मालूम रहता है। कभी नोट करना, गूगल पे जब पेमेंट करते हो ना, तो कौन सा स्टोर है वो तो गूगल पे को पता ही चल जाता है। लोकेशन से भी पता चल जाता है कि कहाँ पे है। अवेलेबिलिटी समझ में आ जाती है उसको। आजकल तो उसने ऑप्शन दे रखा है, मिल्क लिया है आपने, क्या लिया है वो भी आप उसको सजेस्ट कर दीजिए, ताकि ये साला आपकी और एस्तेसी कर सके। आपको सिखाएंगे। इन सब का सॉल्यूशन एक ही चीज से निकल सकता है, वो है पहले तो अवेयरनेस, दूसरा है एनवायरमेंट डिजाइनिंग। मैं कहता हूँ आपने ये दो चीज जिंदगी में कर लेनी है एफर्टलेसली। जैसे आपको यूट्यूब पे जाने में जितनी मेहनत लगती है ना, आपको बॉडी बनाने में उतनी मेहनत लगेगी। सिर्फ जैसे यूट्यूब पे जाना होता है, आपको सक्सेसफुल होने में उतनी मेहनत लगेगी, नहीं लगेगी ज्यादा मेहनत, मैं गारंटी दे रहा हूँ, उतनी ही मेहनत लगेगी। आपने एनवायरमेंट डिजाइन करना बस, और अवेयर रहना है। इसको भी एक्सपेरिमेंट्स में आपको समझाना चाहूंगा। जैसे चूहों पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था,
तो उस पे जैसे मीडियम कहूँगा मैं, यानी हमारे जो नेचुरल जो ग्लैंड्स होते हैं, मतलब डोपामीन निकलने का जो होता है, डोपामीन ये क्रेविंग हार्मोन है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक फीलिंग आती है किसी चीज़ को करने के पहले, यानी किसी चीज़ को आप अचीव करो उससे पहले उसको अचीव करने के बाद कैसा फील होगा वो फील होता है। जैसे मान लीजिए सामने मोबाइल रखा है और आप यहाँ हैं, तो आपके अंदर मोबाइल को देख के फीलिंग आती है कि यूट्यूब पे आपको कैसा फील होगा। तो उस फीलिंग को आप इमेजिन करते हैं और उसके बाद आप उस पर एक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया डोपामिन के बारे में। तो ये चूहों पे एक्सपेरिमेंट होता है मीडियम साइज का। क्या होता है कि वो अब जब बना हमारे नेचुरली फीडेड है, उसमें क्या होता है हम लोग सरवाइव करते हैं, अ, और खाना वाना खाते हैं, रिप्रोडक्शन हो गया एक। ये सब हमारी मतलब अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे अंदर इंटरनली वैसे ही फीडेड है ना। कुछ नया, और ये चूहों की बात करूँ, मैं इंसानों की बात करूँ, इसके अंदर ही तो कुछ नया करने का वो रहना अंदर से, ठीक है। तो जितनी सोना, ये जितनी भी चीज़ें, इन सब में हमारे लिए डोपामिन रिलीज होता है। और इसके डोपामिन रिलीज, डोपामिन ही नहीं है, ऑक्सीटोसिन भी है, बहुत सारे केमिकल्स है, लेकिन डोपामिन जो है वो हमें एक्शन लेने पे वो करता है मजबूर। तो ये नेचुरल है, और उसके बाद हमें रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा, हुआ क्या जब साइंटिस्टों ने ये डोपामिन का बंद कर दिया सिस्टम चूहों में, तो उन्होंने ऑब्जर्व करा जब डोपामिन उनके अंदर सीक्रेट नहीं हो रहा ना, तो उन्होंने जितनी भी एक्टिविटीज है इनको करना बंद कर दिया। यानी उन्हें खाने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सोने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें हिलने डुलने तक, मतलब मूवमेंट तक नहीं कर रहे वो, मूवमेंट तक के लिए उनके अंदर वो चाह नहीं है। और इसकी वजह से लास्ट में उनके साथ क्या हुआ, मर गए वो, डेथ। तो ये एक लेसन है कि अपन समझ सकते हैं हमारे लिए क्यों जरूरी है। और हमारे ये मोटिवेशन जो कह सकते हैं ना, हमारा मोटिव हमें एक्शन कर लेने के पहले जो मजबूर करने वाला जो केमिकल है डोपामिन, वो क्या करता है। अच्छा, अब इसका दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। जब इनके अंदर किसी एक्टिविटी को, जैसे मान लीजिए आप, आपने एक बटन है, आपने नहीं मतलब चूहों ने प्रेस करा, तो उन्हें मजा आने लग गया। तो उन्होंने एक सिस्टम सेट कर दिया कि जब इसको मजा आएगा तो यानी डोपामिन सीक्रेट होगा इसके अंदर, और ये हाई अमाउंट में सीक्रेट होगा, यानी इससे एक, इसमें तो क्या हो गया, इससे कम हो गया सीक्रेशन, और इसके अंदर क्या होगा, सीक्रेशन ज्यादा होगा। अपनी नेचुरली जो एक्टिविटीज होती है ना इनके लिए जो सीक्रेट होता है, इसके मुकाबले ज्यादा सीक्रेट होगा। तो इसमें क्या रिजल्ट देखने को मिला, कि इसमें भी इन्होंने ये काम नहीं करे, बस प्रेस करते रहे, और इसका भी रिजल्ट क्या है, डेथ। अब ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ। हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सब कुछ कर रही है, हमारे ब्रेन में जो फीडेड हैं और जो जितने भी केमिकल्स निकलते हैं हमारे लिए, वो सब बहुत जरूरी है। लेकिन दिक्कत जहाँ आ जाती है, जब ये जो डाटा है ना, ये वाला डाटा, ये बिजनेसमैन के हाथ में आ गया, और इन्होंने इसको अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर दिया। इसमें चूहे आपको, ये आपको हाई फील कराते हैं सुबह। और एक सिस्टम बनाया था, जैसे मैं कूलर को क्लोज करूंगा, बंद करूंगा, उसके बाद मैं अलार्म ऑफ करूंगा, उसके बाद में मैं सामने मेरे को चेयर दिखेगी तो मैं चेयर पे जाके बैठ जाऊंगा, चेयर के बगल में गिलास रखा होगा पानी भरा ढका हुआ, तो मैं फिर पानी पीऊंगा। उसके बाद में बगल में मेरे पास एक डेकोरेटेड राइटिंग पैड रखा होगा जो कि एकदम ब्लैंक होगा, और वो वेट कर रहा होगा कि मैं उस पर कुछ लिखूं। फिर उस पर मैं सुबह सुबह कुछ लिखूंगा, और वही लिखूंगा जो मेरी लाइफ का पर्पस है। उसके बाद में मैं उठूंगा, सामने डंबल रखा होगा। फिर बाद में मैं थोड़ा सा, मेरे को लगेगा कि हाँ अब बाइसेप्स वाली फील आनी चाहिए, तो मैं उस डंबल को यूज करूंगा, यानी डंबलिंग करना। ठीक है, तो ये एक एनवायरनमेंट मैंने बनाया, और ये एनवायरनमेंट का इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि ये मेरे को एक फ्लो में डाल देता है। मैं एफर्टलेसली और बिना सोचे के, एक तो एफर्टलेसली और एक बिना सोचे, अपने आप एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा, अपने आप दिख रहा है मैं परफॉर्म करे जा रहा हूँ। तो ये तब हुआ जब मैंने एक एनवायरनमेंट को डिजाइन करा सोने से पहले। अच्छा, अब रियलिटी क्या होती है
कि ऐसा काम हम कभी करते ही नहीं है। हमें तो पता भी नहीं है हम किस कैसे एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। हमारे पास हमारा कोई डाटा ही नहीं है कि हम कैसे फ्लो में जाते हैं, कब मैंने क्या चुना, उसके बाद मेरे को क्या दिखा, उसके बाद फिर मैंने क्या चुना, फिर मेरे को क्या दिखा, फिर मैंने क्या चुना। ऐसे हम सुबह से लेके जब से उठते हैं और जब तक सो जाते हैं तब तक हम ऐसे ही फॉलो करते हैं अपने एक्शंस को। लेकिन आपको एक मजे की बात बताना चाहूंगा, डरावनी भी है, कि आपका जो यूट्यूब है, आपका जो नेट है, आपका जो गूगल है, जो भी है, इंटरनेट जो है, उसके पास आपका, जब से ये लोग आए हैं और जब से आप लोग यूट्यूब पे गए हो, आपका पूरा डाटा है। इवन आपका सिंगल सिंगल एक्शन उसको मालूम है कि आपको पहला क्या दिखाऊं ऐसा जिससे आप पूरे डे एंड तक उससे चिपके रहोगे। ये उसको अच्छी तरह मालूम है। आप सोचिए किस लेवल का है। दूसरा, मैंने अभी आपको बिजनेसमैन का एग्जांपल दिया, तो ये जो एनवायरनमेंट आपको बता रहा था ना मैं, ये एनवायरनमेंट, ये बिजनेसमैन ने हमारे लिए डिजाइन करा है। अच्छा, इस एनवायरनमेंट में कभी कभार दिक्कत क्या हुई कि एक बार तो कुर्सी का फेस जो था वो साइड में था, तो मैं जाके वापस सो गया। ठीक है, फिर मैंने देखा कि यार इसका मुंह साइड है, तो इसकी वजह से मेरी कोई इच्छा नहीं होती इस पे बैठने की। फिर मैंने इसका फेस ऐसे कर दिया, जब मैं आऊंगा तो मेरे को सामने दिखेगा और बेड हो गया एकदम ऐसा, मेरे को बेड दिखेगा ही नहीं। तो मैं जाके इस पे बैठना शुरू कर दिया। तो ये क्या होता है, ये हमारे ट्रायल और एरर से हमें समझ जाते हैं कि हमारे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में। और ये तब है जब हम ऑब्जर्व करेंगे, अवेयर रहेंगे। हम अवेयर ही नहीं है मेन चीज तो। ठीक है, अब बिजनेसमैन से ये लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। और तो और आप कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हो, लेकिन इनके पास साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं इस चीज को डिजाइन करने के लिए। और अब आप देख लिए, एक साइकोलॉजिस्ट ने अगर 50 साल कुछ ऑब्जर्व करा है ना, और कितने सारे साइकोलॉजिस्ट इनके पास बैठे हैं, तो यानी इनके पास हजारों सालों की पता है इनको कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। और कैसे काम करता है वो तो बात अलग है, और उसमें तो इनकी एक्सपर्टीज है ही। आप क्या चुनते हो वो भी इनको मालूम है। इसकी वजह से ये लोग आपका एनवायरमेंट डिजाइन करते हैं। और जब ये लोग एनवायरनमेंट आपका डिजाइन करते हैं तो आप ऐसे फ्लो करते हैं। मैं ये कहता हूँ, आप चाहे सुबह 10 बजे उठें, चाहे आप 12 बजे उठें, चाहे 5 बजे उठें, चाहे आप रात को 3 बजे सोएं, चाहे 10 बजे सोएं, चाहे 11 बजे सोएं, आप जब से उठते हो और जब तक सोते हो, आपका पैटर्न जो है वो सेम है। टाइम से कोई मतलब ही नहीं है। आप क्या देखोगे और कहाँ रुकोगे वो सेम है। तो आज के में इतना ही। आगे हम बात करेंगे और इसके बारे में डिटेल में।